हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, आई नो यू गाइज आर वेरी वरिड अबाउट क्लास 11th। आपको बहुत टेंशन हो रही होगी कि नए सब्जेक्ट्स हैं, लेवल एकदम से हाई है, कैसे कॉप अप करें, या फिर आपके सीनियर्स जो आपके सीनियर्स हैं उन्होंने इतनी अच्छी परसेंटेज कैसे स्कोर करी है, राइट। अब मैं आपको एक बताने वाली हूँ कि आप लोगों के पास जो 5 मेन सब्जेक्ट होते हैं जो आपको बोर्ड्स में लेने ही लेने होते हैं, उनमें से एक सब्जेक्ट जो आपका ऑप्शनल होता है उसकी बहुत वैल्यू होती है। बच्चों को पता नहीं होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा होता है, बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि एडिशनल सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है बेस्ट ऑफ 4 को लेके, और इसी चक्कर में वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो मेक श्योर कि आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लो वो बिल्कुल सही सब्जेक्ट लो। उससे पहले मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके, एडिशनल सब्जेक्ट को लेके एंड योर बेस्ट ऑफ 4 के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, पहले हम बात करते हैं आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, बेसिकली योर 5th सब्जेक्ट। आपके पास सीबीएसई कहता है कि आपको 4 मेन सब्जेक्ट तो लेने ही पड़ेंगे, 3 जो आपकी स्ट्रीम बेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो प्लस इंग्लिश लैंग्वेज तो आपको लेनी ही है, बट इसके साथ आप एक सब्जेक्ट ले सकते हो विच इज योर ऑप्शनल, कि आपको साइंस स्ट्रीम के साथ में कंप्यूटर साइंस लेना है या आपको फिजिकल एजुकेशन लेना है या पेंटिंग लेना है। तो बेसिकली ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, बच्चे कहते हैं कि इसमें मार्क्स रिप्लेस हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके मार्क्स रिप्लेस नहीं होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में। ये बेसिकली 5 सब्जेक्ट आपकी परसेंटेज को इंक्रीज करते हैं। तो अगर आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट करेक्ट लेंगे तो डेफिनेटली आपकी परसेंटेज बहुत ऊपर जाएगी, क्योंकि आपको 4 मेन सब्जेक्ट पे ऑलरेडी आपका फोकस रहेगा और 5th सब्जेक्ट के लिए आपको ज़्यादा टाइम डिवोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कम टाइम डिवोट देके अपने मार्क्स की इंप्रूव कर सकते हो। मान लो किसी सब्जेक्ट में अगर कम भी आ गए, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स में कम आ गए या पॉलिटिकल साइंस में कम आ गए, और वहीं पर आपके 5th सब्जेक्ट में आपने ज़्यादा स्कोर कर लिया, जो कि बच्चे करते हैं, तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज डेफिनेटली बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे क्या ये बच्चे कहते हैं कि मार्क्स में हमारे रिप्लेस हो जाते हैं, तो रिप्लेसमेंट नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आपके 5th सब्जेक्ट के मार्क्स कंप्यूटर साइंस के मार्क्स फिजिक्स से रिप्लेस हो जाएंगे, नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 5th सब्जेक्ट विल इंक्रीज योर परसेंटेज इफ यू विल टेक द सब्जेक्ट नाइसली, जिसमें आपको कम टाइम डिवोट करना पड़े, या फिर वो आपके इंटरेस्ट का टॉपिक हो कि आप उसमें इजीली स्कोर कर पाओ। ठीक है, ये आपकी परसेंटेज बढ़ाते हैं। अब हम आते हैं 6th सब्जेक्ट। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि 5 सब्जेक्ट तो ले लिए बट हमारे पास 6 सब्जेक्ट है, हमने एक और ऐड लिया है। वहां पे कॉन्सेप्ट आता है रिप्लेसमेंट का। यहाँ पे रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि जिन बच्चों के पास 6 सब्जेक्ट होते हैं तो सीबीएसई को 5 ही चाहिए, बट आप अगर 6 का पेपर दे रहे हो तो किसी भी, अगर आपके 6 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और किसी भी 5 मेन सब्जेक्ट में कम आते हैं तो वहाँ पे रिप्लेस हो जाते हैं। तो रिप्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है कि हमारे तो फिजिक्स की जगह पे आर्ट्स के नंबर लग जाएंगे, वो तभी है अगर वो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है। तो एडिशनल सब्जेक्ट का मतलब होता है 6 सब्जेक्ट हेल्प्स यू टू रिप्लेस द मार्क्स इफ यू स्कोर लेस इन एनी ऑफ द मेन सब्जेक्ट, बट 5th सब्जेक्ट सिर्फ आपकी ओवरऑल परसेंटेज को बढ़ाएगा। अब हम करते हैं बात बेस्ट ऑफ 4 की। जो बच्चे कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है 5th सब्जेक्ट से, बेस्ट ऑफ 4 काउंट होता है, तो बेसिकली बेस्ट ऑफ 4 मतलब आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं और उनमें से आप जिनमें भी 4 में अच्छा स्कोर करोगे वो आपका काउंट होता है बेसिकली ज़्यादातर टॉप यूनिवर्सिटीज़ में। जितनी भी बड़ी बड़ी आप यूनिवर्सिटीज़ देख लो, जब इनकी कट ऑफ निकलती थी तो वहाँ पे आपका ये बेस्ट ऑफ 4 का कॉन्सेप्ट होता था। ठीक है, तो दैट्स वाई ज़्यादा स्कोर करने के लिए बच्चे हाई मार्क्स स्कोर करने के लिए अपने 5th सब्जेक्ट के साथ 6th भी ले लेते थे, जिससे कि उनके बेस्ट ऑफ 4 जिसमें ज़्यादा मार्क्स हो वो वाले काउंट हो। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बताती हूँ आपके पास क्या क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। साइंस वालों के पास पीसीएम, पीसीबी वालों के पास कंप्यूटर साइंस होता है, जो उनको आगे हेल्प करता है बीटेक में। ठीक है, राइट, ज़्यादातर बच्चों को इंजीनियरिंग करनी होती है और प्रोग्रामिंग, अगर उनको कोडिंग में जाना है, ठीक है, लॉजिक्स में जाना है, लाइक पाइथन, एसक्यूएल, दे गो फॉर सीएस, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, उसके बाद अगर आप एक मेडिकल वाले हो, मेडिकल वालों के पास ऑप्शन होता है होम साइंस और साइकोलॉजी में भी, उनके पास न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन में भी होता है, एंड साइकोलॉजी एंड होम साइंस में भी काफ़ी ऑप्शंस होते हैं बायो वालों के पास। ठीक है, प्लस दोनों पीसीएम पीसीबी वालों के पास फिजिकल एजुकेशन तो होता ही होता है। इफ़ यू आर समबडी जिनको हेल्थ के बारे में, योगा के बारे में एंड मोर इनटू स्पोर्ट्स के बारे में जानना है, देन फिजिकल एजुकेशन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। नाउ कमिंग टू कॉमर्स स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स विदाउट मैथ्स वालों के पास दे कैन चूज
अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो कि नॉर्मल मैथ से, जो आपका मैथ होता है जिसमें ट्रिगो वगैरह होती है, उससे ईजी होती है अप्लाइड मैथ्स, तो आप वो भी ले सकते हो बच्चों। अगर आपको बेटर स्कोर करना है या फिर आपको ये रखना है कि हाँ मैंने मैथ्स करी है, तो देन यू कैन टेक अप्लाइड मैथ्स ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं आ रही हूँ हाइब्रिड में। आपके पास क्या होता है कॉमर्स वालों के पास, दे कैन टेक टेक हाइब्रिड का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, आईपी ले लो, राइट। आईपी क्या है, कंप्यूटर साइंस जितनी टफ नहीं होती है, इजी होती है, काफ़ी इजी होती है, क्योंकि उसमें उतने हाई लेवल के कोड वगैरह नहीं लगते हैं। तो आप डेटा हैंडलिंग हो गया, बेसिक एसक्यूएल वगैरह हो गया। अगर आपको कंप्यूटर में टेक ड्रिवन बनना है देन यू शुड टेक आईपी, ठीक है। साथ में इफ़ यू वांट कि मुझे अगर मैथ्स की जगह पे, जैसे जिन कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाले होते हैं वो ज़्यादातर आईपी या फिर फिजिकल एजुकेशन या फिर वो एंटरप्रेन्योरशिप भी ले सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है बिजनेस स्टडीज ले सकते हैं, बीबीए ले सकते हैं। आगे जाके इसका भी बहुत एरा बढ़ रहा है एंटरप्रेन्योरशिप का, तो आप वो सब्जेक्ट भी ले सकते हो। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज वालों के पास क्या ऑप्शंस होते हैं, डिजाइनिंग में ऑप्शंस होते हैं उनके पास, पेंटिंग का ऑप्शन होता है, टेक्सटाइल डिजाइन का ऑप्शन होता है, फैशन डिजाइन का ऑप्शन होता है, ये सारे सब्जेक्ट्स का भी इनके पास ऑप्शन होता है। और ये सारे सब्जेक्ट्स आपके 5th सब्जेक्ट और एडिशनल सब्जेक्ट्स में दिए जाते हैं। अगर आप एडिशनल में भी इन सब्जेक्ट्स में से कोई भी लेते हो, बहुत बेनिफिट करेगा, तो आपको लेना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ बच्चों को, आप साइंस वाले क्या करते हैं, मुश्किल उठा लेते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट्स में मैथ्स उठा लेते हैं। तो एडिशनल अगर तुम्हें सब्जेक्ट लेना है तो ईजी सब्जेक्ट लो, जो तुम्हारी हॉबी ड्रिवन सब्जेक्ट हो, जिसमें तुम अच्छा स्कोर कर सको। कंप्यूटर साइंस ले लो, एंटरप्रेन्योरशिप ले लो, कमर्शियल आर्ट्स ले लो। एकदम इजी भी नहीं है ये, कभी समझो बिल्कुल इजी है, बट इसमें बहुत कम टाइम देना पड़ता है एज पर योर रेस्ट ऑफ द 4 मेन सब्जेक्ट्स, ठीक है। सिविल सर्विसेज वालों के लिए, अगर आपको सिविल सर्विस या लॉ में जाना है तो लीगल स्टडीज़ ले सकते हो, सोशियोलॉजी ले सकते हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो देखो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए टेबल बनाई हुई है कि अगर आपको थोड़े डिफिकल्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने हैं, जो अकेडमिक वाले हैं, कहते हैं ना पढ़ाई वाले ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो अगर आपको अकेडमिक वाले चाहिए तो आप कंप्यूटर साइंस ले लो, इकोनॉमिक्स ले सकते हो, साइकोलॉजी ले सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हो। बट अगर आपको क्रिएटिव ऑप्शनल सब्जेक्ट चाहिए तो फिजिकल एजुकेशन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, होम साइंस हो गया, ठीक है, ये वाले आप सब्जेक्ट्स ले सकते हो, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे एक और आपके लिए बनाया है कि आप कॉमर्स वाले, जैसे कि मैंने बताया था, एक सेकेंड बच्चों, कॉमर्स वाले जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप ले सकते हो, आईपी ले सकते हो, फैशन स्टडीज़ ले सकते हो, कमर्शियल आर्ट ले सकते हो, वेब एप्लीकेशन ले सकते हो। ये सारे आपके पास एडिशनल एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट में होते हैं। तो अगर आप इनमें से कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हो या फिर एडिशनल सब्जेक्ट लेते हो एज योर 6th सब्जेक्ट, योर परसेंटेज विल डेफिनेटली गेट हाई। और क्योंकि इनमें आपको कम टाइम देना पड़ेगा तो आप ज़्यादा जल्दी अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। आपकी जब आप बेस्ट ऑफ 4 काउंट होता है, वहाँ पे आपके, अगर इनमें आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया और अकाउंट्स या फिजिक्स में से किसी बड़े सब्जेक्ट में नहीं कर पाए, तो वहाँ पे बेस्ट ऑफ 4 जब काउंट होता है तो इनमें से किसी सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट हो जाएंगे, ठीक है। ऑल ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में मैं बात करती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको टेक वाले बता दिए हैं, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। मैथमेटिक्स में भी 2 मैथ्स होती है, एक होती है मैथमेटिक्स, एक होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स जो इजी होती है। सोशल साइंस में अगर इंटरेस्ट है तो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लीगल स्टडीज़ ले सकते हो या फिर फाइन आर्ट्स या होम साइंस में से ले सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर टू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। और अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई सब्जेक्ट आपके स्कूल में नहीं है तो आप अपने टीचर्स को बोल भी सकते हो कि आई हैव इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट, डू वी हैव दिस सब्जेक्ट इन द स्कूल। क्योंकि कभी कभार टीचर्स के पास होते हैं सब्जेक्ट पर उतने बच्चे उस सब्जेक्ट को ऑप्ट नहीं करते, तो वो उस सब्जेक्ट को ऑथराइज नहीं करते स्कूल के अंदर। बट अगर आप मैक्सिमम बच्चे एक सब्जेक्ट की तरफ जाओगे, जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया, पेंटिंग हो गया, बहुत ईजी सब्जेक्ट होता है, फैशन स्टडीज़ हो गया, वेब एप्लीकेशन हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, देन डेफिनेटली आपके स्कूल वाले सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो मैं ये चाहूँगी, अगर आप मुझसे एज अ पूछो कि मैम मुझे लेना चाहिए एडिशनल सब्जेक्ट या नहीं लेना चाहिए, मुझसे तो 5 सब्जेक्ट ही नहीं हो पाते, अगर आप में 5 भी ऑप्शनल होगा तो मैं चाहूँगी ऑप्शनल वाला इजी लो, 5th सब्जेक्ट। अगर आपके स्कूल वाले स्ट्रिक्ट हैं कि यही 5th लेना है, टेक एडिशनल सब्जेक्ट जो ईजी हो, सो दैट आपके कहीं पे भी एडिशनल सब्जेक्ट के तो फायदे ही हैं क्योंकि मार्क्स रिप्लेस हो जाते हैं, और बेस्ट ऑफ 4 में भी आपको फायदा देगा। तो इट्स वेरी गुड फॉर यू बिकॉज इट विल इंक्रीज योर नॉलेज, यू विल स्कोर बेटर। एडिशनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ योर इंटरेस्ट इज वेरी वेरी गुड।
क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट का है तो आपको जल्दी समझ में भी आएगा। और आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो कि पेपर से एक हफ्ते पहले पढ़ते हैं और वो भी बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। बस ऑप्शनल के साथ एक चीज़ ध्यान देनी पड़ती है कि हमें अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो पेपर होते हैं ये 80 मार्क्स के नहीं होते हैं। ये जो पेपर होते हैं ये 70 मार्क्स के होते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं थ्योरी पेपर। तो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल इनका ज़्यादा होता है। इनकी प्रैक्टिकल की बहुत एडवांटेज होती है, बेसिकली बहुत ज़्यादा कवर करता है प्रैक्टिकल के मार्क्स। तो आपको बहुत फोकसली इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि आप इसके प्रैक्टिकल अप टू डेट करें और अपनी फाइल्स वगैरह पे प्रॉपरली साइन पहले दिन से करवा लें। जो आप टेस्ट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो वो पहले दिन से कंप्लीट करते जाओ, ठीक है। सो आई होप आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके, एडिशनल सब्जेक्ट को लेके एंड बेस्ट ऑफ 4 वाले कॉन्सेप्ट को लेके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन कमेंट डाउन एनी टाइम। सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स।